तो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स के टर्मोलॉजी को कवर करेंगे सारे ही एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यू एडिक्विटी पैटर्न के लिए। जो कि नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, इससे थोड़े डीप भी बन रहे हैं, थोड़े नॉर्मल भी बन रहे हैं और थोड़े रेयर स्पोर्ट्स से बन रहे हैं जो कि आप याद भी नहीं करते। तो इस वीडियो में हम सारे ही टर्म्स को कवर करेंगे जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो भी सीजीएल में आए हैं प्रीवियस 2025 के सीजीएल एग्ज़ाम में एडिक्विटी जब से आया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इसका मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज भी कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको। और हाँ, लास्ट में आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये क्लिक की साउंड आपको आ सकती है, क्योंकि मेरे पास अभी पेन टैब नहीं है, तो मुझे माउस से ही काम चलाना पड़ेगा। तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मैं देखता हूँ कुछ मैनेज होता है तो फिर पेन टैब फ्यूचर में ज़रूर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं क्रिकेट के साथ। तो क्रिकेट क्रिकेट जो है ये तो हम सभी देखते हैं इंडिया में, तो आई थिंक क्रिकेट में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। नो बॉल, यॉर्कर, वाइड बॉल, जो कि बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं। बाउंसर है, इन स्विंगर है, ये सारी बॉल के टाइप्स हैं। लेग कटर होता है, चाइनामैन, सारी ही ऑलमोस्ट ये बॉलिंग टाइप्स हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ फेमस प्लेयर्स भी हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एम एस धोनी, ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो एक ये टर्म है कि चाइनामैन बॉलिंग क्या होती है, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो चाइनामैन बॉलिंग क्रिकेट में उसको कहते हैं जो कि अपने लेफ्ट आर्म से लेग स्पिन करता है, रिस्ट स्पिन करता है। जैसे युजवेंद्र चहल हैं, तो वो अपने राइट हैंड से लेग स्पिन करते हैं, तो उनको रिस्ट स्पिनर कहते हैं। और जो कुलदीप यादव हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड से लेग स्पिन, रिस्ट स्पिन करते हैं, इसलिए उनको चाइनामैन, यानी कि जो भी लेग स्पिनर लेग स्पिन करता है अपने लेफ्ट हैंड से, उसको हम चाइनामैन बॉलिंग कहते हैं, ठीक है। और एक रेयर और डिसेप्टिव आर्ट है जो कि बहुत ही मुश्किल है, रेयर ही मिलता है इंडिया में भी। आपने आई थिंक सिविल कौशिक और कुलदीप यादव को ही ये करते हुए देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स पे। ये हमारा फील्ड हॉकी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड हॉकी, तो ठीक है। तो फील्ड हॉकी में भी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका स्कूप होता है। स्कूप वैसे क्रिकेट में भी एक शॉट का नाम होता है। ग्रीन कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड फुटबॉल में भी होता है। गोल लाइन जो होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में होता है, ये नहीं पूछेगा आपसे। पेनल्टी कॉर्नर आपका फुटबॉल में भी होता है। स्ट्रोक स्ट्रोक भी आपका क्रिकेट में भी होता है और फील्ड हॉकी में भी होता है, ठीक है। स्ट्रोक ये इंपॉर्टेंट है। बुली, क्योंकि ये कुछ अलग है, बुली करते हैं हॉकी में। आप ऐसे याद कर सकते हो, हॉकी के प्लेयर्स क्रिकेट वालों को बुली करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। फ्री हिट भी क्रिकेट में होता है। सर्कल क्या होता है, सर्कल आपका फुटबॉल में भी होता है, जो कि आप सर्कल में ऐसे खेलते हैं फुटबॉल कोर्ट के अंदर, ऐसे ही हॉकी में भी आप ऐसे ही सर्कल में खेलते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जैसे ध्यानचंद जी हैं, हरमनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हॉकी के प्लेयर्स हैं। ओलंपिक डेब्यू की बात करें तो हॉकी ने 1908 यानी कि 1908 में ओलंपिक का डेब्यू किया था। इसमें 11 वर्सेस 11 प्लेयर का मैच होता है, ठीक है। वो आपको प्लेयर दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि किस टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं या कितने खेलते हैं एक बार में, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये आइस हॉकी। तो आइस हॉकी में क्या होता है, बोर्ड्स, पक, रिंग, स्लैप शॉट, आइसिंग। आइसिंग को आप आइस हॉकी से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ साइड जो है, ये एक फुटबॉल का टर्म भी है और इसका भी है। क्रीज जो है क्रिकेट का टर्म भी है और आइस हॉकी का भी टर्म है, ठीक है। पावर प्ले भी एक क्रिकेट का टर्म है। गौली याद रखो, गौली, बोर्ड्स, पक और रिंग और फेस ऑफ, ये चार आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, एलिमिनेशन से भी काम हो जाएगा। बोर्ड, पक, रिंग, फेस ऑफ एंड स्लैप शॉट, ठीक है। आकाशदीप और गुरप्रीत सिंह जो है हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जो आइस हॉकी खेलते हैं, ठीक है। ओलंपिक डेब्यू इसका 1920 यानी कि 1920 में हुआ था, हो सकता नहीं है, हुआ था, सॉरी, 1920 में। आप आराम से याद कर सकते हो, 1920, 1920 एक मूवी का भी नाम है, तो आप आइस हॉकी को कुछ भी रिलेट कर सकते हो। इसमें भी 6 वर्सेस 6 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। आइस हॉकी में 6 प्लेयर्स खेलते हैं। बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये एक ड्यूस हो जाता है, ड्यूस, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। ड्यूस, लेट हो जाता है, लेट, ड्राइव भी हो जाता है, ड्राइव, और नेट किल। बैक हैंड इंपॉर्टेंट है, बैक हैंड, ड्यूस, लेट, और ये नेट किल इंपॉर्टेंट है आपका। स्मैश, स्मैश तो आप आराम से यार कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप देखते ही हो प्लेयर स्मैश करते हैं। ये बैडमिंटन में इसको स्मैश करते हैं, क्या कहते हैं यार इसको,
चिड़िया जिसको कहते हैं, रैकेट से स्मैश मारते हैं, वही स्मैश होता है। आई थिंक ये टेनिस में भी होता है स्मैश। तो पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन हमारे कुछ प्लेयर्स हैं। इसका जो डेब्यू था वो 1992 में हुआ था, ठीक है। बैडमिंटन का डेब्यू 1992 में हुआ था, ठीक है। अब हमारा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में आपने देखा है लोग बॉल को ड्रिबल करते हैं, यानी कि इधर उधर करते हैं हाथ से, ठीक है, ड्रिबल करते हैं। डंक एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इसका, डंक, ठीक है। फ्री थ्रो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पाइवट, फाउल, फाउल तो बहुत स्पोर्ट्स में कॉमन होता है। बैक बोर्ड, वहाँ पे बैक हैंड था, यहाँ पे बैक बोर्ड है, ठीक है। शॉट क्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है। और थ्री पॉइंटर, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डंक, शॉट क्लॉक और थ्री पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको इस स्पोर्ट्स में यही आपको दिक्कत होगी कि आपको एक रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको यही दे दे कि डंक में क्या होता है, तो मैं आपको आखिरी में समराइज़ कर दूंगा कि किसका जो इम्पोर्टेंट है उनको सबको समराइज़ कर दूंगा, ठीक है। सतनाम सिंह और अमजोत सिंह ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। 1936 में ओलंपिक का भी डेब्यू हुआ था। और 5x5 प्लेयर्स होते हैं बास्केटबॉल में भी, ठीक है। वॉलीबॉल की बात करते हैं तो स्पाइक, स्पाइक होता है ब्लॉक, डिग सेट, रोटेशन, सर्विस होता है, सर्विस देते हो आप, देखा हो आपने। एंटीना, एंटीना आप कैसे याद कर सकते हो कि वॉलीबॉल जो है गांव में भी बहुत खेली जाती है। गांव में क्या होता है, एंटीना चलता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो उसको कि एंटीना चलता है वहाँ पे, ठीक है। ब्लॉक करते हैं, हाथ से ब्लॉक बना के मारते हैं, आपने देखा ही है। लिबेरो, एक मिनट रिकॉर्डिंग चालू है ना। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हाँ, हम बात कर रहे थे यही कि डिग बना के, ब्लॉक बना के मारते हैं, लिबरो सर्विस देते हैं, एंटीना गांव में होते हैं, गांव में भी खेलते हैं, और फॉल्ट। तो जिमी जॉर्ज और आपके गुरिंदर सिंह जो है वॉलीबॉल के कुछ बिग प्लेयर्स हैं। ओलंपिक डेब्यू यहाँ 1964 में हुआ था, और 6 प्लेयर्स होते हैं इसमें, ठीक है। हैंडबॉल की बात करते हैं। थ्रो इन, गोल थ्रो, फ्री थ्रो, पेनल्टी थ्रो, पाइवॉट, फास्ट ब्रेक, सस्पेंशन, ड्रिबल फुट, अभी हमने बास्केटबॉल में भी देखा था, कॉमन सा था। गोल एरिया, ठीक है। थ्रो इन, हाथ से ही थ्रो कर देते हैं इसलिए हैंडबॉल है, हाथ से थ्रो इन डायरेक्ट हैंडबॉल। गोल का थ्रो करते हैं डायरेक्ट हाथ से ही, तो भी हैंडबॉल याद कर सकते हो। पेनल्टी थ्रो करते हैं, हाथ से ही थ्रो करते हैं ना, तो आराम से हैंडबॉल थ्रो करते हैं हाथ से। फास्ट ब्रेक, ठीक है, फास्ट ब्रेक लेते हैं इसमें। अभिषेक सिंह, सचिन नरवाल कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। 1972 में ये इसका वो हुआ था। और हैंडबॉल 7x7 की उससे होता है, ठीक है। 1972 में ओलंपिक डेब्यू। रेसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरे शिफ्ट में भी क्वेश्चंस बने थे इससे, एक बताऊंगा बाद में आपको। तो टेक डाउन होता है, तो आप किसी को टेक डाउन कर देते हो, घेर देते हो नीचे, तो आप रेसलिंग ही करते हो, ठीक है। ये ग्रीको रोमन, ये टेक्निक्स मैं आपको लास्ट में समराइज़ करूँगा। एक फ्री स्टाइल होती है, ठीक है। स्केप होती है, जब आपको कोई मारता है तो आप स्केप भागने की कोशिश करते हो, तो रेसलिंग में ऐसे ही होता है। फॉल, गिर जाते हो, ठीक है। फॉल, टेक डाउन, ये एक से एक कॉमन से वर्ड्स हैं। रिवर्सल, क्लिंच, क्लिंच प्लेयर कहते हैं जिसको जो बैक मारता है, मतलब मारता है, जब पहले आपको कोई पीटता है फिर आप अपना बदला लेते हो, तो क्लिंच प्लेयर कहते हो आप। क्लिंच, और मैट पे तो खेलते हैं रेसलिंग, ठीक है, ऐसे याद कर लो। सुशील कुमार, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ओलंपिक डेब्यू 1896 में, यानी कि पहले ही ओलंपिक्स में इसका डेब्यू हो गया था। जूडो, तो यहाँ पे आपको थोड़े वर्ड्स जो हैं समझने, मतलब समझने नहीं, थोड़े से याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़े अलग वर्ड्स होते हैं यहाँ पे। तो पहले हम अपने प्लेयर्स देख लेते हैं। अवतार सिंह और तुलिका मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्लेयर्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो आपको पता है वो नहीं पूछेगा, वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ये याद रखना आप। तो इसमें है आपका जूडो, यूको, जूडो यूको, जूडो डोजो, ये दो कॉमन से हैं, ठीक है। जूडोगी, जूडो की, यूको जूडो, डोजो जोडो, ठीक है। तातामी, तातामी एक जापानीज टर्म है। इपन जो है, इपॉन वाजारी, और रेफरी, रेफरी को छोड़ सकते हो, इन सबको नहीं पूछेगा वो, इनको ही पूछेगा। वाजारी, यूको, इपन, डोजो, जुडोगी, ठीक है। ओलंपिक डेब्यू इसका 1964 में, और ये तो एक से ही होता है, इंडिविजुअल गेम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बना था, ये पूछा था कि ये प्लेयर किससे रिलेटेड है, सी ए भवानी देवी, तो ये फेंसिंग से रिलेटेड है। तो फेंसिंग में आपका फॉइल आता है, फॉइल। फेंसिंग जो है स्टील की होती है, और आपने सिल्वर फॉइल भी देखा होगा, फॉइल, फॉइल ऐसे याद कर लो, ठीक है। और कैसे बताऊँ, पिस्ते, लंच, पैरी,
रिपोस्ते, सैबरी, टच, टच करते हो आप, ये फेंसिंग होती है दोनों टच करते हो वो हार जाता है, टच करते हैं। फिस्टे, प्रेयोरी, और ओलंपिक डेब्यूज का भी फर्स्ट सीजन में ही हो गया था, ठीक है। तो इसमें तो आप याद कर लेना क्योंकि ये ऐसा कुछ ट्रिक से बनेगा नहीं, ठीक है। आर्चरी भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका एक एंकर, ये कंपाउंड, बुल्स आई बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल्स आई, सांड की आँख जिसको कहते हैं, यहाँ पे मारते हैं जब ऐसे तो ये बुल्स आई होती है, जब बीचों बीच मारते हैं उसको बुल्स आई कहते हैं। टारगेट फेस, इसका जो है टारगेट होता है फेस के सामने ही होता है ना, इसलिए इसको टारगेट फेस कहते हैं। कुईवर कहते हैं इसको, कुईवर। ड्रॉ लेंथ, ठीक है, ड्रॉ लेंथ। दीपिका कुमारी एंड अतानु दास, ठीक है। और 1900 में इसका ओलंपिक डेब्यू होता आर्चरी का। स्विमिंग की बात करते हैं तो इसमें तो ईजी से टर्म्स होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल आपका रेसलिंग में भी था, यहाँ पे बैक स्ट्रोक होता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक होता है, स्टार्ट होता है, टर्न होता है, लेन बदलते हो आप, ये लेन्स होती है यहाँ पे, ये लेन्स होती है यहाँ पे, इससे अगली लेन होती है, रिले होता है, टच पैड होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, और एक ये टर्न और लेन भी याद कर लेना, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, इससे याद कर लेना। कुछ प्लेयर्स हैं हमारे, सजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज, ठीक है। सजन प्रकाश, श्रीहरि, सजन नटराज, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ओलंपिक डेब्यू भी पहले सीजन में हो गया था इसका, ठीक है। अब एथलेटिक्स क्या है, एथलेटिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी। यहाँ पे स्प्रिंट आता है, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, रिले, ये सब रेस के टाइप्स हैं। हर्डल्स, स्टीपल चेज, अलग अलग उसकी रेस होती हैं। शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, जेवलिन जो नीरज चोपड़ा जी करते हैं। तो नीरज चोपड़ा एंड पीटी उषा एथलेटिक्स में 1896 में, आई थिंक 1986 में कैलिफोर्निया वाले ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में थी, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा ही 1896 में इसका डेब्यू हुआ था। एथलेटिक्स की है, ठीक है, बहुत ईजी से टर्म्स है। बॉक्सिंग, तो यहाँ पे हुक, हुक करते हैं जब कोई आपको मारता है, आपने देखा है बॉक्सर्स जो है हाथ को अपने पीछे लेके जाते हैं, वो हुक करना कहते हैं, जब रोकते हैं। अपर कट क्रिकेट में भी होता है, ठीक है। को टेको, क्लिंच, वे इन, जब हुक, ऐसा कर लो, जब हुक किया तो अपर कट लगा, क्लिंच गार्ड, राउंड वेट इन, ठीक है। 2-3 याद हो जाएंगे इसको। जब हुक लगा तो अपर कट लगा, ठीक है। जब हुक मारा तो अपर कट कहते हैं। हुक को क्या कहते हैं, अपर कट भी कहते हैं, आपने क्रिकेट में देखा होगा। जब हुक लगा तो अपर कट हुआ, ठीक है। क्लिंच गार्ड, तो हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जैसे मैरी कॉम है जो कि चर्चा में भी हैं आजकल, विजेंद्र सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, और लवलीना बोर्गेन, इन्होंने ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली में बहुत मेडल्स लेके आई हैं। ओलंपिक डेब्यू इसका 1904 में हुआ था, 1904 में, ठीक है। वाटर पोलो की बात करते हैं, ठीक है। वाटर पोलो क्या है, तो इसमें आपका पेनल्टी शॉट होता है, गोल थ्रो, स्प्रिंट, कैप पहने रखते हैं इसमें आप, ये देखो, ये जो वाटर पोलो में कैप पहने रखते हैं, इससे ऐसे याद कर लो, कैप, सेंटर फॉरवर्ड, शॉट क्लॉक फुटबॉल बास्केटबॉल में भी होता है, ठीक है। एक्सक्लूजन फाउल, पेनल्टी शॉट, गोल थ्रो, ठीक है। गोल थ्रो जो था वो हैंडबॉल में भी था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं इसमें। आदित्य मिश्रा और राहुल कुमार कुछ हमारे प्लेयर्स हैं वाटर पोलो के। ओलंपिक डेब्यूज का भी 1900 में हुआ था, तो 7 प्लेयर्स वर्सेस 7 खेलते हैं इसमें भी। अब है डिस्कस थ्रो, तो डिस्कस थ्रो में एक पहला तो डिस्कस ही है, डिस्कस स्पिन करते हैं, जब ये आपने ये प्लेयर देखा, ये प्लेट को घुमाता है अपने पूरे ऐसे घुमा के फेंकता है, तो इसको स्पिन कहते हैं, ठीक है। स्पिन, रिलीज़ भी करता है जब स्पिन होता है, डिस्कस करेगा फिर स्पिन करेगा फिर रिलीज़ भी करेगा, ठीक है, और फिर लैंड भी तो होगी। तो ये तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए। पहले ये डिस्कस करेगा, ठीक है, डिस्कस को लेगा हाथ में, फिर ये एक बार स्पिन होगा, फिर ये इसके हाथ से रिलीज़ भी होगी और फिर लैंड भी तो करेगी, ठीक है। सेक्टर होता है जहाँ पर सेक्टर बने होते हैं फील्ड पे, ठीक है। विकास गौड़ा और कमलप्रीत कौर ये हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, और इसका डेब्यू भी पहले ही सीज़न ओलंपिक्स से हो गया था, पहले टर्म, ठीक है। कराटे की बात करते हैं, तो कराटे, काटे कुमिटे जी बेल्ट, आप तो इसको डायरेक्ट याद कर लो यार, काटे कुमिटी जी बेल्ट, ठीक है। काटे कुमेटी जी बेल्ट, काटा कुमेटी जी बेल्ट, ठीक है। काटा कुमेटी जी बेल्ट याद हो जाएगा, 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो हो जाएगा। अभिमन्यु गुलिया, ये हमारे कराटे के वो हैं, डेब्यू इसका 2020 में होता। आई थिंक ये अगले ओलंपिक्स में इसको हटा भी दिया गया था, वो एग्जैक्टली पता नहीं है, ध्यान नहीं मुझे। वेट लिफ्टिंग, तो यहाँ पे वेट लिफ्ट है, स्नैच, क्लीन एंड जर्क, ये आपने बहुत जगह देखे होंगे टर्म्स, क्लीन एंड जर्क, तो आप याद कर लेना, आगे मैं देख लूँगा अगर होंगे, नहीं तो ऐड कर दूंगा पीडीएफ में आपके लिए, ठीक है। मीराबाई चानू, कन्नम मल्लेश्वरी, सतीश शिवलिंगम और कुंजरू देवी, ये हमारे ये कुछ वेट लिफ्टिंग के प्लेयर्स हैं। मीराबाई चानू तो कॉमनवेल्थ में भी अभी मेडल लेके आई थी, ठीक है, और ये हमारी पहली मेडलिस्ट है, आई थिंक वुमेन मेडलिस्ट है, 1896 में ओलंपिक डेब्यू पहले ही सीजन में इसका, ठीक है।
बेसबॉल, तो बेसबॉल में होम रन होता है, बहुत अलग टर्म होता है, होम रन मारते हैं इसमें से छक्का लगता है। क्रिकेट में यहाँ पे होम रन होता है। इनिंग तो क्रिकेट में भी कॉमन होता है, पिचर स्ट्राइक भी होती है, बॉल भी होती है, बैटर भी होता है, तो ये दोनों का कॉमन ही होता है। रिंकू सिंह ये बेसबॉल के प्लेयर है, क्रिकेटर वाले रिंकू सिंह नहीं है। 9 वर्सेस 9 प्लेयर खेलते हैं, 1982 में इसका डेब्यू हुआ था, ठीक है। शूटिंग, शूटिंग में बुल्स आई जो कि आर्चरी में भी एक कॉमन था। ट्रिगर, ट्रिगर दबाते हैं जब हम मारते हैं। कैलिबर जो कि बंदूक के यहाँ पे कैलिबर होता है, उसको कैलिबर कहते हैं, ठीक है। शूटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जैसे अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर जो पिस्टल का यूज़ करते हैं, गगन नारंग राइफल का यूज़ करते हैं, विजय कुमार रैपिड फायर पिस्टल, राजवर्धन सिंह राठौड़ डबल ट्रैप का यूज़ करते हैं, हिना सिद्धू, जीतू रायन राइफल शूटर लाइक अपूर्व चंडेला, ठीक है। ओलंपिक डेब्यू इसका 1992 में हुआ था, ठीक है। तो अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि हमने वहाँ पे बस पढ़े थे, यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो रेसलिंग में बात करते हैं फ्री स्टाइल वर्सेस ग्रीको रोमन की। तो फ्री स्टाइल में क्या होता है, प्लेयर लेग और अपर बॉडी दोनों से अटैक कर सकता है, ठीक है। फ्री स्टाइल में ऊपर या नीचे से कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि फ्री स्टाइल है, फ्री है, कहीं से भी कर सकता है। ग्रीको रोमन क्या होता है, लेग अटैक अलाउड नहीं होता, सिर्फ अपर बॉडी का यूज़ होता है, ठीक है। ये मेरे में क्वेश्चन भी आया था, ग्रीको रोमन होता क्या है, ठीक है। तो ग्रीको रोमन लेग अटैक अलाउड नहीं है, सिर्फ अपर बॉडी का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। ओके। वाटर पोलो एक्सक्लूजन एंड इंजेक्शन, जब प्लेयर फाउल करता है तो उसे टेम्पररी बाहर भेज दिया जाता है, जिसके अपोजिट टीम को पावर प्ले मिलता है, ठीक है। ये वाटर पोलो में होता है। अब एथलेटिक्स में क्या है, फॉल स्टार्ट, जब एथलेटिक्स स्टार्ट सिग्नल से पहले मूवमेंट करता है तो उसको फॉल स्टार्ट, यानी कि पहले ही सिग्नल से पहले ही स्टार्ट हो जाता है तो उसको फॉल स्टार्ट कहते हैं। आइस हॉकी की बात करते हैं, आइसिंग, जब प्लेयर अपनी हाफ से पक को अपोनेंट गोल लाइन के पीछे तक बिना टच के मार देता है, ठीक है। पक हमने देखा था टर्म है आइस हॉकी का ही, ठीक है। वो अपोनेंट गोल लाइन के पीछे तक बिना टच करे मार देता है, ठीक है। क्रिकेट में फॉलो ऑन, जब फर्स्ट इनिंग्स में एक टीम ज़्यादा लीड ले लेती है तो वो अपोनेंट को दोबारा बैटिंग करने पे मजबूर कर सकती है, ठीक है। तो ये तो आपने क्रिकेट में देखा भी होगा। बास्केटबॉल में है डबल ड्रिबल, जब प्लेयर बॉल को डबल बंद करके फिर दोबारा डबल, ये वॉयलेशन होता है, ठीक है। वो डबल बंद करके फिर डबल करना स्टार्ट कर देता है, उसको डबल ड्रिबल कहते हैं। वॉलीबॉल में रोटेशन, जब टीम सर्व जीतती है तो प्लेयर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। रोटेशन इसको कहते हैं। जूडो, इप्पन देखा था हमने वहाँ पे, जूडो का परफेक्ट स्कोर जिसे मैच रन जीत लिया जाता है, ठीक है। इप्पन क्या है, जूडो में जीतने का स्कोर है, परफेक्ट स्कोर होता है जहाँ पे टीम जो है जीत जाती है, ठीक है। बेसबॉल में होम रन, जब बैटर बॉल को फील्ड के बाहर मार देता है एंड बिना आउट हुए पूरा राउंड कंप्लीट करता है, वही सेम है जैसे क्रिकेट में 6 लगता है, ठीक है, वही सेम है होम रन बेसबॉल में। हैंडबॉल की बात करें तो गोल एरिया 6 मीटर लाइन, इस एरिया के अंदर सिर्फ गोल कीपर ही जा सकता है, फील्ड प्लेयर्स अलाउड ही नहीं है, ठीक है। कराटे कुमीटे, कराटे कुमीटे 2 टर्म्स हैं, मतलब इसका टर्म है कुमीटे। कराटे का फाइटिंग स्पेरिंग पार्ट जहाँ 2 प्लेयर्स के बीच बाउट होता है, वॉट होता है, तो मुझे भी आई थिंक आइडिया नहीं है, मैं वरना इसको समझा, आप सर्च कर सकते हो उसको, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप कमेंट्स में बता देना कि क्या मुझसे गलती हो रही है और क्या मैं सुधार सकता हूँ, और क्या आप दूसरी किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मैं उस पर बना दूँगा। थैंक यू।